क्या बोला तूने? अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। काली का बैंगन। जय हिंद दोस्तों। आखिर एक कार्टूनिस्ट से किसी को क्या ही खतरा हो सकता है। और देखिए, जितने गड्ढे कांग्रेस खुद के लिए खोद रही है उतने तो शायद किसी पार्टी ने, बल्कि मैं कहूँ कि दुनिया की किसी पार्टी ने अपने लिए नहीं खोदे होंगे। अब ताज़ा मामला जो निकलकर सामने आया है उसमें दरअसल एक कार्टूनिस्ट हैं जिनको कि उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और उनके ट्विटर के ऊपर भी कई सारे एस्केलेशंस जो आते हैं ना, कोई कंटेंट आपका गलत रहता है तो कोई कंप्लेंट करता है, तो एस्केलेशंस भी उनके पास आए हैं। दरअसल ये कार्टूनिस्ट जो है, इनका नाम मंजुल है। इन्होंने कुछ कार्टून्स बनाए थे और उनके जो कार्टून्स थे वो आप ये मोटे तौर पर कह सकते हैं कि वो थोड़े मोदी विरोधी भी थे, मतलब मोदी सरकार के विरोधी थे। वो भी ऐसे समय में जब मोदी सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है इस महामारी से जूझने का, तो ऐसे समय में क्रिटिसिज्म किसी को भी पसंद नहीं आता। तो अब इन भाई साहब का जो अकाउंट था ट्विटर का, उसके ऊपर कई सारे एस्केलेशंस उठने लगे, कई सारी बातें होने लगी कि भाई ये जो है ये सरकार विरोधी बातें करते हैं, ऐसा ऐसा करके बातें होने लगी। अब ये सब हुई तो इन्होंने इनको ट्विटर की तरफ से जो मेल आया, वो मेल उन्होंने अपने जो भी ट्विटर के उनके साथी थे उन लोगों के साथ साझा किया और उस मेल में उन्होंने मतलब ये दर्शाने की कोशिश करी कि किस तरीके से उनको बुली किया जा रहा है। तो ये इस मेल में साफ लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट की जो एक ऑथराइज्ड लीगल बॉडी है उसकी तरफ से हमको कंप्लेंट आई है ऐसा ऐसा, और ट्विटर की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने यूज़र्स की आवाज़ बने, उनकी आवाज़ को बचाएं, तो इसलिए हम भैया आपको पहले से बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, आप अपने कंटेंट को देख लीजिए, फलाना ढिंकाना, ऐसे करके 10 तरह की बातें हुई। इसको लेकर मंजुल ने फिर सीधे तौर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा कि भाई अगर सरकार ये भी बता देती कि किस ट्वीट से, मतलब सीधे तौर पर वो एक कहते हैं ना सार्केज़म, कि उसने लिखा कि वैसे अगर सरकार बता देती कि दिक्कत किस ट्वीट से थी तो अच्छा रहता, दोबारा वैसा ही काम किया जाता और लोगों को भी सुविधा होती। मतलब सीधे तौर पर सरकार के ऊपर कटाक्ष, वो भी ऐसे कठिन समय पर। चलिए वो भी ठीक है। अब बात वही आ जाती है ना कि कांग्रेस को तो जहाँ दिखता है कि भैया यहाँ पर हम मोदी सरकार को घेर सकते हैं, वो एक मौका नहीं छोड़ते। तो राहुल गांधी भी यहाँ पर बल्कि मीठा पानी पीने पहुँच गया कि चलो यार कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर हम भी कूद जाते हैं इस लड़ाई में, हम भी थोड़ी बहुत देखते हैं कुछ हमें भी अगर फ़ायदा मिल जाए। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर ट्वीट किया, सच से, सवालों से, कार्टून से वो सबसे डरता है। मतलब मोदी जी की बात चल रही है यहाँ पर कि भैया वो सबसे डरता है। अब ये एक ट्वीट मुझको मिला उसी, मतलब ये जब मैं गो थ्रू कर रहा था इन सारी चीज़ों को, ये ट्वीट किया है दिलीप जैन भाई साहब ने। ये लिखते हैं साल 2012, गवर्नमेंट कांग्रेस यूपीए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और नीचे उसके लिखा है कि इंडिया कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी जेल्ड आफ्टर अरेस्ट ऑन सेडिशन चार्जेस। इंडियन कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी जेल्ड, मतलब अब आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मोदी सरकार में ही हो रहा, पर राहुल गांधी जी की जो है याददाश्त वो थोड़ी सी कमज़ोर है, तो शायद उनको उनकी जो पार्टी थी उसके कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हुई थी उस बारे में उनको शायद थोड़ा ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट के जवाब में संबित पात्रा ने भी एक ट्वीट किया। वो लिखते हैं, न सच से न सवालों से, ना ही वो आपसे डरते हैं, बल्कि वो तो केवल अपने देश पर मरते हैं। तो इस तरीके संबित पात्रा ने भी जवाब दे दिया। और अब एक बार फिर से यह आरोप प्रत्यारोप कि कौन सही है कौन गलत है, क्या किसने किया क्या किसने नहीं किया, इन सब की बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली होगी कि किस तरीके से, अगर हम लोग, भाई हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो सभी को एक सलामान मान के चलते हैं। तो जब कोई कार्टून की बात कर रहा है तो मुझे तो ये शार्ली हेब्दो की याद आ जाती है कि किस तरीके से वहाँ पर शार्ली हेब्दो का जो ऑफिस था उसको कर दिया गया था। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कार्टून में ताकत नहीं होती, कार्टून में तो बहुत ताकत होती है। तो आपको समझना चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि भाई सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर आप उनको क्रिटिसाइज़ करोगे, भ्रम फैलाने की कोशिश करोगे, तो जाहिर सी बात है जो हम देख रहे हैं ना अभी वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं, वो इसी प्रकार के फैलाए हुए भ्रम के कारण उत्पन्न हुई जो दुविधाएं होती हैं उसके कारण वैक्सीन नहीं लगवाते। अब आपका काम ये होना चाहिए कि भई आप लोगों को जागरूक करो कि इन चीज़ों के प्रति वो लोग निकल कर बाहर आएँ, लेकिन नहीं, उल्टे चलना है कि उल्टे चलने में ज़्यादा फ़ायदा रहता है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।